हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी एनएचएम रिजल्ट को लेकर के सभी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपकी समस्याओं को समझ रहा हूं कि आप लोग इतना ज़्यादा प्रेशर में हो चुके हो कि आपका रिजल्ट कब आएगा। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर में हो और तरह तरह की नेगेटिविटी दिमाग में आती है और माइंड में लगातार जो है नेगेटिव इफेक्ट्स जाते हैं आपके। हर एक चीज़ आपको रॉन्ग लगती होगी, ये राइट कह रहा हूँ नहीं कह रहा, आपको हर एक सही चीज़ भी गलत लगती है। अगर कोई अपडेट आपको सही जा रही होगी फिर भी वो गलत इफेक्ट डालती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगातार यही सुनते आने को मिल रहा है कि भाई अब आ रहा है, इस महीने आ रहा है, इस मंथ आ रहा है, लेकिन फिर भी अता पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ रहा है। ऐसा क्यों, मैं इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा कि क्यों आ रहा है। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के जो फिक्स हो चुका है वो क्या है। एक ये नई अपडेट आप लोगों के लिए है, तो ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। बस मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। देखिए, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। तो आपका रिजल्ट मैंने बताया था पहले ही कि रिजल्ट में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। रिजल्ट आपका नवंबर में तो आएगा ही आएगा, इससे पहले तो नहीं आएगा, वो भी सेकेंड वीक तक, ठीक है। सेकेंड वीक तक आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं एनएम की जो वैकेंसी है आप देखे रहे होंगे, एनएम की जो यूपीटेट प्लस वैकेंसी है परिवार कल्याण में, देखिए भले ही यूपीटेट प्लस परमानेंट वैकेंसी कराता है, लेकिन जो यहाँ पर जो विभाग होता है वो परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रक्रिया को लेकर के अभी करीब 380 के करीब जो है वेटिंग लिस्ट वाला परिणाम, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है। इस पर भी बिजी है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, जब परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जिनके विभाग जो एनएचएम विभाग है इसके पास जब फिर ये पहुँचेगा तब क्या होगा, तब इनके पास फिर प्रेशर जाएगा, तब ये रिजल्ट जारी करेंगे। यानी कि नवंबर का सेकेंड वीक का समय लग सकता है, ये चीज़ मान के चलो। अब ये निश्चित क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए आपका इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये आदेश है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा जाए। यही ही नहीं बल्कि जितना यूपीटेट प्लस के द्वारा हो या फिर किसी भी विभाग में भर्ती हो जो उत्तर प्रदेश में संबंधित यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, उन भर्ती प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कराया जाए। जब तक चुनाव आ रहा है उससे पहले सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। इसको लेकर के प्रेशर भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करेंगे। अभी वैकेंसी फिर से रिवाइज्ड वैकेंसी आई है, आपने देखा होगा उस परसों के नोटिस में मैंने बताया था कि रिवाइज्ड वैकेंसी फिर से आ चुकी है। आप वीडियो नहीं देखें, देख लीजिएगा। रिवाइज्ड करके वैकेंसी किसी जगह पे बढ़ाया है, किसी पे घटा दिया है, तो फिर से जाके नोटिस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से एक गेस लग सकता है कि जब अभी नोटिस को लेकर के फिर से जब रिवाइज किया है तो कहीं ना कहीं नवंबर के सेकेंड वीक तक तो पॉसिबल ये चीज़ें क्लियर कर रहा है, ठीक है। चलिए, इतना तो बात सही है। अब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस की, ठीक है भाई। पोस्ट प्रेफरेंस ये जरूरी है सॉरी, गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी देखिए, प्रेफरेंस की बात करें कि पोस्ट का चुनाव कैसे करना है, जैसा कि आप लोगों ने एक भरा होगा, शुरू स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरा होगा, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया आपने की है, ठीक है। लेकिन अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के आपने कई बार जो है डिटेल में कई बार भरा, अभी भी भरा था कुछ समय पहले ही, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब डीवी आपका होगा, डीवी लिस्ट आएगी, डीवी मेरिट लिस्ट जब आएगी आपकी, उस समय जब आपका डीवी होगा, ठीक है, डीवी होगा, तो उस टाइम पर क्या करा जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिर से एक बार भरने को मौका मिलेगा, ठीक है। जो आपने फिक्स कर रखा है, जो अभी से आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप डीवी के समय चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जोन सा प्रेफरेंस जो भी चूज़ करना चाहते हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि आपने फिक्स कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में तो चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप लास्ट में चेंज कर सकते हैं, डीवी टाइम पे ऑप्शन मिलेगा, ये चीज़ें निश्चित है। जहाँ तक उम्मीद है कि ज़्यादातर मिलता ही है, तो वहाँ पर आप जो चाहते हैं वो कर लीजिएगा। इन्हें सोचे कि काफ़ी लोग कई प्रोग्राम में डाल चुके हैं, एक से अधिक प्रोग्राम में डाल के रखे हुए हैं फॉर्म को, तो हो सकता है कि बाद में उनका विचार चेंज हो जाए तो पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर दें, ठीक है। तो आप अपने रिकॉर्ड डाल लीजिएगा, जहाँ पे मिलता है, होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, फिर अदर जगह मिलेगा, वो चीज़ अलग है। एक पोस्ट प्रेफरेंस का चुनाव में मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप 3 से अधिक प्रोग्रामों में आपने डाल रखा है, तो जो प्रोग्राम आपको सही लगे उस प्रोग्राम का प्रेफरेंस चूज़ करना वो अलग होगा, और एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना ये प्रेफरेंस अलग होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। बाकी मेरिट की बात करें, मेरिट लिस्ट जो आएगी, डीवी लिस्ट आएगी, जो आपका रिजल्ट आने वाला है, यही आपकी एक डीवी के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी, यहीं से आपका डीवी का चुनाव होगा। जितने रिजल्ट में
शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यही डीवी के लिए अलाउ किए जाएंगे, यही कैंडिडेट सॉल्व होंगे डीवी पे, डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे। और डीवी डेट आपके रिजल्ट आने के करीब 10 से 15 दिन हो सकता है, लगे ना लगे, हो सकता है जल्दी भी कर सकता है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट करानी है, तब जाकर के सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो थोड़ा तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों की समस्याओं को समझ रहा हूँ कि तकलीफ तो होती है, इतने समय से प्रेशर है, ना एग्जाम किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना परेशान इसमें हो, आप परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करो। जीआईएमएस के द्वारा स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ चुकी है, आपने, मैंने कई बार बताया, उसको जाकर जरूर भर दीजिए। और हमारी एनएम की वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी, दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा परमानेंट वैकेंसी के लिए। तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि 2023 का अभी तक पेट आपने नहीं फॉर्म भरा नहीं होगा तो भाई तो आप भर नहीं सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म भर चुके हैं तो पेट का एग्जाम जरूर देंगे। उसकी वजह से आप लोगों को मौका मिलेगा, जरूर नहीं कि आपके अच्छे मार्क्स हों, क्योंकि अगर एनएम हो चाहे जीएनएम की बात करूँ या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आए, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादातर सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है, आपको मौका मिल जाता है मेंस लिखने के लिए। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखी है एनएम में, आप देखिए जब परमानेंट वैकेंसी थी एनएम में भी देखा कि कम मार्क्स पर लोगों को एग्जाम देने का मौका मिला है। तो यार क्यों परेशान हो आप सभी भाई बहन जो भी हो, आप एक सही चीज़ में चलो। रिजल्ट है, वेट तो करना ही पड़ेगा, तो वेट करने से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरिट क्या जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, इससे संबंधित मैंने कई बार आपको कट ऑफ बताई थी, ठीक है, काफ़ी पहले मैंने बताया। अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर एक बार डिस्कस करूंगा कट ऑफ को लेकर के बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी जो भी अभी तक का डाउट है वो हो सकता है कि मेरी उम्मीद है कि आपका सही हो गया होगा, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेरीज होंगी आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो आपका प्रोग्राम वाइज, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम वाइज जो लिस्ट आएगी, ठीक है, थोड़ा इसमें अभी हेर फेर चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी लिस्ट कई लिस्ट में अलग अलग दिखाई देगी, हो सकता है कि रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आए। मैं आपको बता देता हूं, एक दिन में न जारी होकर के ये थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो सकती है। ये क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आज फॉर एग्जांपल की अगर बात करें कि अगर ये 18 नवंबर को कोई रिजल्ट देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि एक प्रोग्राम का रिजल्ट इसमें आए, लेकिन एक पोस्ट की बात करता हूँ, जैसे स्टाफ नर्स, एनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट है। मान लीजिए कि एनएम का रिजल्ट 18 को दे दिया, तो जितने एनएम के अंदर जितने भी प्रोग्राम होंगे उनका जो रिजल्ट है एक दिन में प्रोवाइड करेगा। फिर हो सकता है कि 19 को दे ना दे, लेकिन एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ कि 19 को फिर आता है रिजल्ट आएगा, हो सकता है इसमें स्टाफ नर्स का दे दे। तो इस प्रकार से पोस्ट वाइज चारों पोस्टों का जो रिजल्ट है आपका डे बाय डे पब्लिश कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में पब्लिश करे तो प्रॉब्लम हो जाए चेक करने में फ्रेंड्स को। तो ये सारी प्रक्रिया है, बाकी आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो भी डाउट होंगे, जो भी अपडेट मिलती रहती है हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। बिल्कुल आप थोड़ा सा बिलीव रखिए, क्योंकि मैं समझता हूं आपका गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि आप सभी इतने समय से परेशान हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं हर एक तरीके से थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन कभी भी मैं कह रहा हूँ कि बिलीव करिए, क्योंकि मैं आज ही नहीं स्टार्टिंग से लेकर के आपको अपडेट तरह तरह की बार बार दिया हूँ, ठीक है। अब मैं अपडेट जो भी ऑथेंटिक होती है वही आप तक पहुँचाता हूँ, भले आपको वो गलत लगे, क्योंकि ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि हर चीज़ गलत भी लगती है, कि जब तक भाई रिजल्ट ना आ जाए हम नहीं मान सकते। भाई तो सुनते क्यों, मत सुनो, देखो मत ना। जब हमें पता होता है, कोई अपडेट मिलती है, थोड़ी सी सूचना मिलती है, तभी आप तक हम प्रोवाइड कराते हैं। और आपको एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, ठीक है। लेकिन जो सही तरीका है, जो हमें पता होता है, वही आप तक बताते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बाकी जो भी होगा आप प्रयास कर रहे हैं वो करिए। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।